सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर रविवार सायंकाल धर्म संस्कृति और देव संस्कृति की कड़ी में देव परंपराओं को लेकर जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं पर सारगर्भित कंटेंट लाने की लगातार कोशिशें की जाती रही है। देव आस्था के प्रतीक ऐसे कंटेंट पर आप सभी का भरपूर सपोर्ट और प्यार ब्लॉग में छलक कर आता है। यानी हर व्यूवर्स ने ब्लॉग में देवी देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास जताकर सनातन धर्म के ध्वज की डोर को सदा ही मजबूत किया है। आज का ब्लॉग छोटी हनोल के नाम से विख्यात महासु देवता कोटि यानी बालीकोटि सिरमौर में प्रचलित महासुदेव परंपराओं को उजागर करता हुआ व्यूवर्स के समक्ष लाया जाना है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर की अधिकांश वादियों में महासु देवता मुख्य देवता के रूप में पूजित हैं, तथापि महासु देवता की मूल देव स्थली जौनसार बाबर के हनोल में स्थित है। यह ब्लॉग महासु देवता कोटि पर विशेष तौर से समर्पित रहेगा। इसमें महासु देवता का कोटि में उदय की रहस्यमय कहानी तथा महासुदेव परंपराओं से जुड़े पांचवी यानी ऋषि पंचमी और बूढ़ी दिवाली त्योहार पर दिलचस्प रीति रिवाजों, रहन सहन और तदनुसार इन अवसरों पर तैयार किए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों को लेकर कंटेंट लाया जाना है। ऐसे तमाम कंटेंट पर नॉलेज हासिल करने के आशय से आपको पूरी कहानी सुननी होगी। उसके पश्चात आप उस पर अपने विचार रखते हुए कमेंट भी कर सकते हैं। नए आ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जनश्रुति है कि बालीकोटि के गांव कोटि को रियासती काल में जौनसर बाबर के कोटि कनासर से आए कचरू नामक रामटा खूंद ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसी अवधि में कोटि गांव में कुछ परिवार नेगी राजपूतों के भी आए। कोटि गांव वास्तव में भंडराई खानदान के लोगों का रहा है। गांव के संस्थापक भंडराई खानदान का अब मात्र एक ही परिवार शेष रह गया है। भंडराई खानदान वंश वृद्धि के अभाव में धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहा है। रामटा खूंद वंश दर वंश साहस, वीरता और नासिकता के लिए माना जाता था। लोक श्रुति है कि रामटा खूंद के इस दंभ को तोड़ने के लिए गांव में महासु देवता दैविक शक्ति के बल से आदिकाल में अवतरित हुए थे। कोटि में महासु देवता के प्रादुर्भाव की एक अन्य देवगाथा अत्यंत रोचक है। किंवदंती है कि रियासती काल में शिलाई गांव से ठिंडाऊ खूंद के 18 पुरुष महासु देवता के दर्शन के लिए हनोल जा रहे थे। जब ये खूंद पैदल मार्ग तय करते करते तौंस और सेंच खड्ड के समागम स्थल मीनस पहुंचे, तब उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। मीनस में नदी के तट पर रासत गांव का एक तूरी मछलियों को मारकर वापस घर जा रहा था। ठिंडाऊ खूंद के जवानों ने उससे पूछा कि कुछ मछलियां हमें दे दो। तूरी ने मछलियां देने से इनकार किया, मगर खूंदों ने उससे जबरन मछलियां छीन ली। वह रोता हुआ अपने घर पहुंचा। गांव के मुखिया अजौ खूंद को जब इस घटना का पता चला तो उसने ठिंडाऊ को खदेड़ने का आदेश दिया। मुखिया के कहने पर अजौ खूंद अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर ठिंडाऊ खूंद का पीछा करने मीनस पहुंच गए। वहां अजौ ने एक गुफा में ठहरे हुए 17 व्यक्ति ठिंडाऊ के मार गिराए तथा 18वें व्यक्ति के हाथ काटकर उसे जिंदा छोड़ दिया। इस विस्मयकारी वारदात के पश्चात खूनी स्याही से रंगा वह ठिंडाऊ अकेला वापस शिलाई अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। उसके घर जाने का मार्ग एक बृहदकाय सर्प ने रोक डाला। इस प्रकार उस ब्याल की लुका छिपी से तंग आकर ठिंडाऊ ने अंत में महासु मंदिर हनोल की ओर रुख किया। महासु देवता ने देविक शक्ति के बल से समस्त घटनाक्रम को जान लिया था। जैसे ही ठिंडाऊ महासु मंदिर हनोल के समीप पहुंचा तो देवता के गूर को देवखेल आई। वह गूर मंदिर में बैठी प्रजा से कहने लगा कि जीवन संहार के उद्वेग से पीड़ित दोनों कटे हाथों का मेरा प्रिय भक्त मंदिर प्रांगण में प्राण निछावर करने आ रहा है, उसे रोका जाए। इस देव कथन के साथ वह ठिंडाऊ मंदिर प्रांगण में आ पहुंचा। गूर ने उसे चावल के दाने देकर आशीर्वचन दिया और कहा कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। जिन्होंने तेरे सगे संबंधियों को मार डाला उनका स्वयं ही विनाश हो जाएगा, उनकी वंश वृद्धि भी थम जाएगी। इसके अतिरिक्त कोटि के रामटा खूंद पर भी ठिंडाऊ का वर्चस्व रहेगा। हनोल स्थित महासु देवता की काली पौल से इन देव वचनों को सुनकर वह ठिंडाऊ उन चावल के दानों को लेकर स्वस्थ हो गया तथा वापस अपने घर आ गया। तदयुगीन दैविक वचनों का असर धीरे धीरे ठिंडाऊ की समृद्धि और अजाऊ के पतन पर दिखने लगा। बदलते समय के साथ ठिंडाऊ की सतत वंश वृद्धि होती गई तथा अजौ निरंतर देव दोष से पीड़ित होते गए। महासु के शाप से शापित रासत के अजौ मकान की दूसरी मंजिल में दरवाजे भी नहीं लगा सकते थे। 80 के दशक में रास्त के अजौ खूंद ने महासु देवता को गांव में लाकर इस देव दोष से मुक्ति पाई।
उसी हथकट्टे ठिंडाऊ ने हनोल में म्हासू द्वारा दिए गए चावल के दाने रामटा खूंद कोटी को भी भेजे थे। रामटा खूंद ने उन दानों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह चावल के दाने इतने कम है कि इन्हें पकाकर भी नहीं खाया जा सकता है, अतः इन दानों को 7 मकानों के बहते गंदे पानी में फेंक डालो। उसके इस कथन पर ठिंडाऊ ने चावल के सभी दाने वहीं छोड़ दिए। लोक श्रुति है कि कालांतर में कोटी के रामटा खूंद भी महासु देव दोष की चपेट में आ गए थे। इस देव दोष से उरीन होने के लिए रामटा खूंद ने महासु की आज्ञा से समस्त क्षेत्रवासियों को शामिल कर ठिंडाऊ की सलाह और सहयोग से गांव में उसी स्थान पर महासु देवता की स्थापना करवाकर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां उसने चावल के दाने फेंके थे। कोटी में आज भी महासु देवता के मंदिर में ऋषि पंचमी का त्योहार ठिंडाऊ खूंद की अनुपस्थिति में अधूरा माना जाता है। कोटी में हर वर्ष ऋषि पंचमी का त्योहार मनाने की परंपरा है। लोकमानस में इस त्योहार को पांजवी कहा जाता है। पांजवी का त्योहार महासु देवता को अत्यधिक प्रिय है। कोटी गांव में यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ तीज को निर्धारित मुहूर्त में महासु देवता की मुख्य प्रतिमाएं देव दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में रख दी जाती है। ग्रामवासी रात को लोक नृत्य रासा करते हैं। चौथे दिन 2:30 बजे अपराह्न ग्रामवासी महासु देवता को पालकी में बिठाकर बावड़ी के पास स्नान के लिए ले जाते हैं। एक पुरातन परंपरा के अनुसार चौथ की रात्रि के कार्यक्रमों में दयाल जाति की औरत नृत्य शुरू करती है और दयाल पुरुष महिलाएं बिरसू गाते हैं। बिरसू महासु के वजीर ठाणी के शौर्य की गाथा है। बिरसू गाते गाते गांव के कई नवयुवक को सहसा ही देवखेल आ जाती है। देवखेल की स्थिति से वह युवक स्वयं भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ देवखेल आने का तात्पर्य महासु देवता की असीम कृपा से है। रात्रि जागरण के दौरान ग्रामवासी रात भर रासा नृत्य करते हैं। चौथ की रात को शिलाई के ठिंडाऊ खूंद के हाथों कोटी के महासु मंदिर में बकरे चढ़ाने का रिवाज है। यहाँ ठिंडाऊ का यह कृत्य इस त्योहार की पूर्णता मानी जाती है। पंचमी को ग्रामवासी सारा दिन नृत्य करते हैं। सायं 4 बजे महासु देवता की प्रतिमाएं मंदिर में वापस रख ली जाती है तथा इसी के साथ महासु की पांचवी का त्योहार संपन्न हो जाता है। इस पारंपरिक त्योहार पर बनाए जाने वाले व्यंजनों तथा परोसे जाने वाले व्यंजनों की रूपरेखा तदनुसार व्याख्या कुछ इस प्रकार से हैं। पांचवी के इस त्योहार पर तीज को ढिंढका, उल्लोले और बुड़ोली का भोजन बनाया जाता है। इन पारंपरिक व्यंजनों में ढिंढका कोदे के आटे से बना होता है। उल्लोले कोदा और गेहूं आदि के आटे को इकट्ठा गूंदकर बेड़ना डालकर बनाया जाता है। बुड़ोली गेहूं के आटे की बेड़वा रोटी होती है। चौथ की रात महासु के नाम पर बकरों को चढ़ाने की प्रथा रही है। पंचमी को साधारण दाल चावल का भोजन बनाया जाता है। कोटी गांव में बूढ़ी दिवाली को मनाने की पुरानी परिपाटी का प्रचलन है। यहाँ यह त्योहार दिवाली के ठीक 1 माह के बाद पड़ने वाली अमावस्या से 7 दिन तक मनाया जाता है। अमावस्या की रात को गांव में बड़ोली और मीट पकाया जाता है। दिवाली का दूसरा दिन भिउरी का कहा जाता है। इस दिन गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर भिउरी लोकगीत गाती है और उस पर नृत्य करती है। भिउरी की दूसरी सुबह ग्रामीण प्रातः 4 बजे होल्ड्यात अर्थात मशाले प्रज्वलित करने के लिए महासु देवता प्रांगण में आते हैं। तत्पश्चात ओजुरा यानी अश्लील लोकगीतों को गा गाकर ढोल नगाड़ों की लय पर नृत्य करते बलराज को फूंकते हैं। फिर महासु मंदिर के प्रांगण में वापस आकर अब अपने घरों में चले जाते हैं। इस दिन को जंदोई कहते हैं। ग्रामवासी दिन भर हुड़क नृत्य और रासा नृत्य का भरपूर आनंद उठाते हैं। जंदोई के बाद दूजंदोई मनाते हैं। दूजंदोई के बाद 3 जंदोई को ग्रामवासी रात्रि नृत्य के लिए कपड़ों और लकड़ी का हिरण तैयार कर हिरण नृत्य करते हैं। चरजंदोई को नगोरजिया नृत्य किया जाता है। नगोरजिया के लिए गांव के लोग 12 फुट ऊंचे बांस के डंडे को चोला आदि वस्त्र पहनाते हैं। गांव के दयाल उस नगोरजिया को नचाते हैं। पंजंदोई बूढ़ी दिवाली का अंतिम दिन होता है। इस दिन गांव वाले फूलनियां जैसे फुहड़ लोकगीतों को गा गा कर बूढ़ी दिवाली को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। कोटी गांव मेले और त्योहारों की एक हसीन आबादी है। यह माघी का त्यौहार शिलाई क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों की भांति ही मनाया जाता है। गांव वाले बीशू और हरियाल्टी का मेला सुइनल मैदान में मनाते हैं।
शिलाई तहसील के तराई में पूरब दिशा की ओर कोटी गांव सिरमौर और जौंसार बाबर की सीमा विभाजक सूर्या तनया तमसा की शीर्ष पहाड़ियों पर मिनस पुल तथा उत्तराखंड के कोटी बांध के बीच पड़ता है। गांव की तलहटी के दूसरे छोर पर टिम्बी अर्थात नेड़ाखंड प्रभावित होती है। यह दोनों नदियां गांव के अधोभाग से प्रभावित होती है। गांव में महासू देवता का युगल मंदिर बना है। पहाड़ी शैली में निर्मित यह दोनों मंदिर नैसर्गिक सौंदर्य की छटा गांव के चारों ओर बिखेर देते हैं। गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से उतरते हुए मंदिर का भूदृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी बन पाता है। इनमें से एक मंदिर भोठा महासू का है तथा दूसरे में चालदा महासू स्थापित है। यहाँ बोठा महासू के कोयलू वीर तथा भागवीर है और चलदा महासू के शुक्राल वीर तथा चौवीर के प्रतीकात्मक स्थान भी है। गांव में महासू देवता की द्विकाल पूजा की परंपरा विद्यमान है। महासू की दैनिक पूजा में पहली पूजा दिन में 1 बजे अपराह्न तथा दूसरी पूजा सायंकाल 7 बजे ढोल नगाड़ों की दुंदुभी के साथ की जाती है। इस पूजा को क्रमशः पुजेल तथा दियोल कहते हैं। गांव में महासू देवता के शयन के लिए रात्रि 10 बजे तथा देवोत्थान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे ढाकी नबद बजाता है। कोटी के महासू देवता का मान्यता क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिलाई के 52 गांवों के साथ साथ मस्त भोज और आंच भोज के असंख्य गांव इस देवता के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। विभिन्न ग्रामों के लोग इस देवस्थली को महासू देवता की छोटी हनोल मानकर देवता के समक्ष पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कोटी में महासू देवता के भंडारी कांडी गांव के नेगी हीरा सिंह नेगी है। पुजारी कोटी गांव के खदराई ब्राह्मण है, जबकि कुमली गांव के खदराई पंडितों को कोटी के महासू देवता का पुरोहित माना जाता है। अगर आप भी महासू देवता की छोटी हनोल में महासू देवता के दर्शन करना चाहते हैं तो शिलाई से कांडी तक वाहन योग्य मार्ग है। महासू देवता के दर्शन करने के उपरांत पर्यटक रात्रि ठहराव के लिए वापस शिलाई आ सकते हैं। महासू देवता कोटी को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ब्लॉग को पूरा देखने के बाद उसे शेयर भी कर लेना।